नमस्कार दोस्तों। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी सारे टॉपिक्स हैं हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। और जो इसमें जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है, इसमें जितने भी टॉपिक्स है उनको हम हर एक क्लास में एक एक या दो दो टॉपिक हर एक क्लास में डिस्कस करते जाएंगे। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को मैंने पहले से स्टार्ट कर दिया है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके जो टॉपिक बाय सीरीज़ है वो मैंने स्टार्ट कर दी है। अब हम जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो भी टॉपिक बाय सीरीज़ है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है 12th लेवल की, वो क्या है कि इस मैक्रो इकोनॉमिक्स में थ्योरेटिकल पोर्शन जो ज़्यादा है, इस वजह से मैं नोट्स में से पढ़ाऊँगा। और जो कुछ जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे या फिर जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक होगा, कठिन वाला टॉपिक होगा, उसको मैं बोर्ड पर समझाऊँगा। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम आज के टॉपिक में हम जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के दो टॉपिक लेने वाले हैं। कौन कौन से? एक पहला है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का इसका मीनिंग क्या होता है और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी कि जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी है, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? मैक्रो जो है, मैक्रो क्या है? एक इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश शब्द है, इंग्लिश शब्द है। और ये क्या है? ये मैक्रो जो है इसका ओरिजिन कौन से वर्ड से है, कौन से टर्म से है? तो ग्रीक वर्ड से है इसका ओरिजिन। और इसका ओरिजिन ग्रीक वर्ड से है, तो ग्रीक वर्ड में इसका ओरिजिन क्या है? इसका ओरिजिन है, मतलब इसका जो मीनिंग है वो क्या है? मैक्रोस। इसका मीनिंग क्या है? मैक्रोस। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लार्ज। यानी कि जो मैक्रो है इसका मतलब क्या होता है? लार्ज होता है। अब जो मैक्रो है, जो मैक्रो है और जो माइक्रो है, माइक्रो का क्या मतलब होता है? स्मॉल, यानी कि छोटा। और जो मैक्रो है उसका क्या मतलब होता है? लार्ज। तो इसका जो मतलब है कि जो मैक्रो है उसका मतलब लार्ज होता है और जो माइक्रो है उसका मतलब स्मॉल होता है। मतलब कि ये जो माइक्रो है उसमें जो जिसका जो हम स्टडी करते हैं, जो छोटी छोटी यूनिट्स का हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। और जो मैक्रो है उसमें क्या करते हैं? हम बड़ी बड़ी यूनिट्स का अध्ययन करते हैं। जैसे कि इसमें नेशनल इनकम, टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन, तो इस तरह की यूनिट्स का हम इसमें अध्ययन करते हैं। तो जो इसके नोट्स हैं मैं आप समझाता हूँ कि इसका जो मैक्रो है इसका क्या मीनिंग है। तो देखो, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है? तो मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स द टर्म ऑफ मैक्रो इन इंग्लिश। जो इंग्लिश में जो टर्म है वो मैक्रो हैज़ टू द ओरिजिन इन द ग्रीक टर्म मैक्रो विच मीन्स लार्ज। जो ओरिजिन है इसका कहाँ से है? ग्रीक टर्म से है। और इसका मतलब क्या? जो ग्रीक टर्म में मीनिंग कौन सा है? मैक्रोस। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है लार्ज। ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में लार्ज मीन्स एज ए होल, यानी कि एज ए होल, यानी कि एक बड़ा सा क्या? लार्ज, बिल्कुल। यानी कि जो इकॉनमी है वो क्या है? जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से जो भी हम स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, वो लार्ज होल में एज ए होल करेंगे। ठीक है। थस माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि जो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है, ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स कौन कौन सी? माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है विच स्टडी, जिसमें अध्ययन करते हैं इकोनॉमिक इश्यूज़, इकोनॉमिक इश्यूज़ के जैसे प्रोडक्शन, क्या प्रोडक्शन किया जाए, टोटल प्रोडक्शन कितना है, और इस जो प्राइस है उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल किया जाए। तो इस तरह की जो इकोनॉमिक इश्यूज़ है
उनका कि वेलफेयर कैसे बढ़ाया जाए, इनका क्या किया जाता है। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज ए होल, तो जो इकोनॉमी में जितने भी इकोनॉमिक इश्यूज हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, उनका एज ए होल क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। इट स्टडीज सच इकोनॉमिक क्वेश्चन दैट कॉन्सर्न द वेलफेयर ऑफ ऑल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री, यानी कि यह अध्ययन करता है कि जो एक कंट्री है, कंट्री में जितने भी सारे रेसिडेंट है यानी कि रहने वाले लोग हैं, उनका वेलफेयर से संबंधित या केंद्रित क्या किया जाता है, इकोनॉमिक क्वेश्चंस का स्टडी किया जाता है। दीज क्वेश्चन आर लाइक ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द रेसिडेंट, यानी कि दीज क्वेश्चन ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट और फॉर द रेसिडेंट, यानी कि जो रेसिडेंट है उनके लिए रोजगार कैसे उपलब्ध हो। ग्रोथ ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी, जो आउटपुट है, आउटपुट मतलब तो टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन और जो ग्रोथ है वो इकोनॉमी में कैसे हो, किस तरह से हो, टोटल प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए। द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज, प्राइस राइज मतलब कि जो कीमतें हैं वो बढ़ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो जो इन्फ्लेशन है उसकी प्रॉब्लम का भी जो समाधान है वो किस तरह से हो, उसको कैसे रोका जाए। और द प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब कि जो डिप्रेशन कौन सी होता है कि जो डिमांड कम हो जाती है, लैक ऑफ डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि जो इकोनॉमी में जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी डिमांड कम हो जाती है तो वो कौन सी स्थिति होती है, डिप्रेशन की स्थिति होती है। और चलते हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है आल्सो स्टडीज हाउ गेट कैन इम्प्रूव द स्टेट ऑफ इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है यह भी अध्ययन करता है, स्टडी करता है कि जो कंट्री है, कंट्री की जो इकोनॉमी है उसमें जो उसकी स्थिति है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसका क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। तो ये थी जो जो इसका जो मीनिंग है या फिर कॉन्सेप्ट बोल लो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। तो जो 12th लेवल में आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये जो 3 पॉइंट है वो याद रख लेने हैं। कौन कौन से 3 पॉइंट हैं जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन्हीं से आप जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग है, डेफिनेशन है, वो आप लिख सकते हो। तो पहला पॉइंट है कि इट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम एज ए होल, यानी कि जो यह किस में अध्ययन करता है या डील करता है कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसका जो फंक्शन है वो किस तरह से हो, एज ए होल। ठीक है। इट डील्स विथ एग्रीगेट ऑफ इन इकोनॉमी सच एज नेशनल इनकम, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, टोटल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, यानी कि जो ये डील करता है कि इकोनॉमी जो इकोनॉमी के एग्रीगेट्स हैं, यानी कि जो एग्रीगेट्स है इकोनॉमी के, जैसे कि कौन कौन से एग्रीगेट्स है, जैसे नेशनल इनकम कितना हो, नेशनल इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कितना है, टोटल एम्प्लॉयमेंट कितना है, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो एक सोसाइटी का नहीं पूरी एक इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट है। जनरल प्राइस लेवल, जो प्राइस है वो जनरल प्राइस कैसा कितना होना चाहिए वो क्या करता है, डील करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है। इट हेल्प्स इन द एनालाइजिंग द रीजन फॉर इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन एंड प्रोवाइडेड रेमेडीज, यानी कि ये क्या करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, किसका जो क्या करता है कि जो एनालाइज फॉर द रीजन ऑफ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, यानी कि इकोनॉमिक में जो फ्लक्चुएशन आ रहे हैं, यानी कि जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं, यानी कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जो भी है उतार चढ़ाव आ रहे हैं, उनके कारणों को एनालाइज करना और उनकी क्या करना, रेमेडीज प्रोवाइड कराना। रेमेडी मतलब समाधान, संशोधन कराना। ठीक है। तो इसका मतलब जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को और जो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जैसे एक पूरा जंगल है, फॉरेस्ट है, जंगल है, जंगल में जो जितने सारे पेड़ हैं, जितने भी सारे पेड़ हैं, जितने भी पेड़ हैं, पौधे हैं, जितने भी हैं, जंगली जानवर हैं, वो क्या हैं, एक इकोनॉमी है, एक इकोनॉमी है। और जैसे सिंगल पेड़ है तो सिंगल पेड़ क्या है, एक इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल का मतलब एक अकेला है, और एक अकेला किस में आता है, माइक्रो में आता है। माइक्रो में किसका जो स्टडी हम करते हैं, माइक्रो में जैसे एक फर्म का, एक सोसाइटी का, एक इंडिविजुअल का करते हैं। परंतु जो
मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में किसका करते हैं, पूरी इकोनॉमी का, यानी कि जो पूरी इकोनॉमी में यानी जितनी भी फर्म है, एक सिर्फ एक फर्म का नहीं, जितनी भी सारी फर्में हैं, इंडिविजुअल जितने सारे हैं, उन सभी का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका मीनिंग हमने समझा। अब आते हैं कि जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि जो विशेषताएं हैं इसकी, वो हम समझते हैं। तो अब देखते हैं कि जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि जो इसकी विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी है। इन विशेषताओं के माध्यम से ही हम इसके जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका और अच्छी तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में समझ सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। तो देखते हैं। तो पहले जो पॉइंट है वह कौन सा है कि स्टडी ऑफ मैक्रो यूनिट्स, यानी कि जो मैक्रो यूनिट्स है, बड़ी बड़ी यूनिट्स है, उनका क्या करते हैं, बड़ी या जो मैक्रो इकोन यूनिट्स है उनका क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। मैंने भी जो पिछला पेज था उसमें भी बताया था। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ मैक्रो यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि जो इकोनॉमी में जो भी मैक्रो यूनिट्स है उनका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। जैसे नेशनल इनकम, टोटल प्रोडक्शन, टोटल एम्प्लॉयमेंट, प्राइस लेवल, ये मैंने समझा दिया कि एक देश की जो नेशनल इनकम है वो पूरी एक कंट्री की, एक इकोनॉमी की नेशनल इनकम होती है। टोटल प्रोडक्शन पूरी एक इकोनॉमी में होता है। टोटल एम्प्लॉयमेंट यानी किसी एक सोसाइटी का नहीं, जितनी भी सारी सोसाइटी है इकोनॉमी में, देश में, कंट्री में, वो उनका जो एम्प्लॉयमेंट है कितना है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, वो उसका क्या करते हैं, जो मैक्रो यूनिट्स कहलाती हैं। ठीक है। अब अगला देखते हैं कि जो रिलेटेड टू द होल इकोनॉमी, यानी कि जो इकोनॉमी है वो क्या है, होल इकोनॉमी से, पूरी संपूर्ण अर्थव्यवस्था से क्या है, रिलेटेड है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द पॉलिसी रिलेटेड टू द इकोनॉमी एज ए होल। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स नीतियों, जो पॉलिसीज़ हैं उनसे रिलेटेड क्या करता है, अध्ययन करता है, पॉलिसीज से रिलेटेड। अब जो पॉलिसीज़ हैं वो मतलब कौन से लेवल की है, मतलब कि जो माइक्रो लेवल है या मैक्रो लेवल, तो एज ए होल यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित नीतियों का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है। जो पूरी इकोनॉमी से संबंधित जितनी भी सारी पॉलिसीज़ हैं उनका क्या करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है उसमें ये सारी चीज़ें आती है। इट डज नॉट एनालाइज द इफेक्ट ऑफ मैक्रो पॉलिसीज ऑन द इंडिविजुअल यूनिट, यानी कि जो इफेक्ट है, यानी कि जो पॉलिसीज़ का इफेक्ट है वो एक इंडिविजुअल यूनिट का क्या नहीं करते, अध्ययन नहीं करते मैक्रो इकोनॉमिक्स में। यानी कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें एक इंडिविजुअल की जो पॉलिसीज़ हैं, कि कौन सी पॉलिसीज़ हैं, उनके जो इफ़ेक्ट्स हैं उनका क्या करते हैं, उनका क्या नहीं करते, उनका एनालाइज नहीं करते मैक्रो इकोनॉमिक्स में, बट स्टडी द इफ़ेक्ट ऑन द सोसाइटी एज ए होल। यानी कि जो सोसाइटी है, इकोनॉमी है, उसमें क्या करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। मैंने बताया था कि जो इकोनॉमी में जो भी पॉलिसीज़ होती हैं वो पूरी एक इकोनॉमी की होती है। कि जैसे एक जनरल प्राइस है कि इसका प्राइस इतना ही है, इससे कम नहीं है, तो वो पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड है। ठीक है। तो वो क्या है, एक रिलेटेड टू द होल इकोनॉमी है। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो होल इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है, तीसरी कौन सी है कि मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, यानी कि जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है उनका किस में आते हैं, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं। तो इकोनॉमिक वेरिएबल कौन कौन से हैं देखते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स हैं वो क्या है, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। यानी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर है, सब्जेक्ट मैटर क्या होते हैं कि जो वेल से रिलेटेड है, वेलफेयर से रिलेटेड है, वो है। तो वो क्या है, इम्पोर्टेंट पार्ट है, कौन सा वाला, इकोनॉमिक वेरिएबल्स। यानी कि जो इकोनॉमिक वेरिएबल है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है सब्जेक्ट, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स से उसके सब्जेक्ट मैटर से। ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल आर रिलेटेड टू द विथ द एंटायर इकोनॉमी। मैंने बताया था कि जो एंटायर इकोनॉमी है, पूरी इकोनॉमी है, उससे क्या रिलेटेड होते हैं, इकोनॉमिक वेरिएबल्स रिलेटेड होते हैं। तो इकोनॉमिक वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं, तो कुछ इकोनॉमिक वेरिएबल्स लिए हैं, जैसे कि नेशनल सेविंग, यानी कि जो इकोनॉमी है उसमें कितनी सेविंग्स होती है, हर व्यक्ति कितनी सेविंग्स कम से कम करता है, इन्वेस्टमेंट कितना करता है,
जीएनपी कितना है एक इकॉनमी का, नेशनल इनकम कितनी है, टोटल एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड यानी कि जो गुड्स है उसकी डिमांड कितनी ज़्यादा है, कौन से गुड्स की डिमांड कम है ज़्यादा है, सप्लाई कितनी है एक इकॉनमी में। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अगला लास्ट है कि जो मैक्रो टूल्स है, मैक्रो टूल्स वो होते हैं जो कि एक उद्देश्य को पूर्ति कर, जो उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव हैं एक इकोनॉमी के, या फिर एक जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन, और जो उद्देश्य हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी पूर्ति के लिए। तो देखो जो मैक्रो टूल्स है, द वेरियस टूल्स यूज्ड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कई तरह के टूल्स यूज्ड होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, फॉर द फुलफिलिंग ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव आर कॉल्ड मैक्रो टूल्स। यानी कि जो अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यानी कि प्राइस कैसे डिसाइड करना है, एग्रीगेट डिमांड कैसे कैलकुलेट करना है, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे प्रोडक्शन बढ़ाना है, कैसे सप्लाई को बढ़ाना है, तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए मैक्रो टूल्स को क्या करते हैं, यूज़ में लेते हैं, अपनाते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट मैक्रो टूल्स कौन कौन से हैं, यानी कि जो इम्पोर्टेंट मैक्रो टूल्स मैंने 3 ही लिए हैं, और भी हैं जैसे कि फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इनकम पॉलिसी। इनका हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, इनकम पॉलिसी क्या होती है। तो इस तरह से ये जो मैक्रो टूल्स है वो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए यूज़ में लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो हमारा जो टॉपिक है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमने आज पढ़ी। तो इसी तरह से हम अगले भी टॉपिक लेते जाएंगे, और आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई सा भी पॉइंट या फिर कोई सा भी वर्ड समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं उसका अच्छे से अच्छे समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।